हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आधारशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा जीके का पार्ट 7 है, जिसमें कि हम मुगल काल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे बाबर। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा सी, बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर की थी। लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था उसने 1526 में हरा दिया था और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर बाबर का जन्म देखें हम तो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। फरगना में हुआ था 14 फरवरी 1483 को। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो 2 बार शासन करने वाला जो शासक था, मुगल शासक था, वो था हुमायूं। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक बार तो 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी, ठीक है। लेकिन 1540 में बिलग्राम का एक युद्ध हुआ था जिसमें कि शेरशाह से पराजित हो गया था हुमायूं और उसने फिर देश को छोड़ दिया था। लेकिन फिर से पुनः 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें अफगान के जो शासक था सिकंदर सूर, उसको पराजित किया था और उसके बाद में फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो जो हुमायूं था, हुमायूं ऐसा मुगल शासक था जिसने कि 2 बार शासन किया था, एक तो 1530 में और एक फिर से 1555 में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो जो मुगल सम्राट था जिसको राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है तो वो था अकबर। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट हम कह सकते हैं। अकबर ने का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि वह पूरे संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके, ठीक है, और पूरे जो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगा सके, ठीक है। उसने पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित की थी तथा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक उत्थान के लिए बहुत से काम किए थे। इसके लिए उसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ए ऑप्शन है दीन इलाही, बी ऑप्शन है जजिया, सी ऑप्शन है जौहर और डी ऑप्शन है खारज। तो जो बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया था या फिर धर्म की स्थापना की गई थी वो था दीन ए इलाही। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दीन ए इलाही। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने ही की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके और इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था और अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया था वो अकबर ने ही किया था। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, तो वो अकबर के शासनकाल में किया गया था और इसने 1582 में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए थे और एक दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे। ए ऑप्शन है हेमू, बी ऑप्शन है फैजी, सी ऑप्शन है अबुल फजल, डी ऑप्शन है बैरम खां। तो जो अकबर जब छोटा था तब उसके जो संरक्षक थे वो थे बैरम खां। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां एक तुर्क का था, ठीक है। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था, ठीक है। अच्छा, बैरम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां ने हत्या कर दी थी, और जो बैरम खां की विधवा थी सलीमा बेगम, उनसे अकबर ने विवाह कर लिया था, और पुत्र जो अब्दुल रहीम था उसको संरक्षण प्रदान किया था। तो जो अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? ए ऑप्शन है हल्दी घाटी, बी ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी ऑप्शन है खानवा, और डी ऑप्शन है चौसा। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, इसके बाद में मुगल शासक अकबर की तकदीर बदल गई थी। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक। और इस लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी, और इसी के बाद में मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से पुनः पहचान हो सकी थी। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश। तो जो ऐसा राजवंश जिसने कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था वह वंश था सिसोदिया वंश। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिसोदिया वंश। मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था, ठीक है। और अकबर के इस समय वहां का जो शासक था वो था राणा सांगा। राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था वहां का शासक, ठीक है। और जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसके बाद में उनका पुत्र जो था महाराणा प्रताप, उसने मुगलों का कड़ा विरोध किया था, ठीक है। तो जो कौन सा राजपूत वंश था? सिसोदिया वंश था, जिसने की अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है दारा सिकोह, सी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, और डी ऑप्शन है अकबर। तो जो फैजी था, फैजी अकबर का दरबारी कवि था। तो किसके दरबार में रहा था? अकबर के में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर के दरबार में। फैजी ने अनेक ग्रंथों की रचना और अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है, जैसे कि लीलावती है, महाभारत है इत्यादि, ठीक है। और इसने अनेक हिंदी पद्य रचनाएं भी की हैं, ठीक है। इसके अधीन अकबर ने के अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसी के अधीन, फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी निम्नलिखित में किसके दरबार में था? तो वो अकबर के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरोध में किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? ए ऑप्शन है जहांगीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है हुमायूं, और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो जो अकबर था, अकबर ने सती प्रथा के विरोध में कदम उठाए थे। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा, अकबर। मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर था। उसने दिल्ली पर 1556 से 1605 तक शासन किया था, ठीक है। और उसने ही सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ए ऑप्शन है महेश दास, राजा भगवान दास, बनामली दास, या राजा टोडरमल, ठीक है। तो जो बीरबल की उपाधि दी गई थी वो थे महेश दास। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, महेश दास। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंगवाल तहसील के घोघरा घोघरा नामक गांव था,
वहां पे 1528 ईस्वी में महेशदास का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से इन्हें विभूषित किया था। ठीक है, और इनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में 9 रत्नों में भी शामिल कर लिया था। तो जो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। और महेश दास का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंघवाल तहसील के घोघरा गांव में। ठीक है, और कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1576 में, 1605 में या 1660 में? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। तो 18 जून 1576 में इसकी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। मींस कि महाराणा प्रताप एक तरफ थे और दूसरी तरफ जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने और आसफ खां ने, और जिसमें कि मुगल सेना विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है शेरशाह और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी वो मुगल शासक था अकबर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी थी। सलीम का जन्म भी यहीं पर हुआ था, सीकरी में हुआ था। तो इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। और 1572 से 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, और इसका निर्माण का श्रेय किसे दिया गया था? बहाउद्दीन को। ठीक है, बहाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। तो किसने स्थापना की थी? किस शासक ने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा था वो अकबर ने बनवाया था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा अकबर। अब फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा था वो अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, और यह विजय 1572 में प्राप्त हुई थी। तो 1572 में गुजरात विजय प्राप्त हुई और तभी 1573 में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। और यह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है और इस बुलंद दरवाजे की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई? ए ऑप्शन है गुरु अमरदास, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु रामदास और डी ऑप्शन है गुरु हरि किशन। तो अकबर द्वारा जिन गुरु को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी वो थे गुरु रामदास। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है गुरु रामदास। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी। ये कब दी थी? 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी थी जिसमें कि एक प्राकृतिक तालाब था और यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। और सिखों के चौथे गुरु थे रामदास। यदि सिखों के प्रथम गुरु देखें तो वो थे गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए ऑप्शन है आसफ खां, बी ऑप्शन है मुनीम खान, सी ऑप्शन है मुजफ्फर खान तुर्बती और डी ऑप्शन है राजा टोडरमल।
तो जो अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था वह था मुजफ्फर खां तुर्बती। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मुजफ्फर खां तुर्बती। दीवान शब्द फारसी का मूल शब्द है, ठीक है, और इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में की थी, और जबकि अकबर ने वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान का दर्जा प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित है? भूमि सुधार के कार्यों से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण कार्य से, डी ऑप्शन है चित्रकारी से। तो अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था। उन्होंने टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, भगवान दास और राम सिंह इन आदि नेताओं को, हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था, ठीक है। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे और वे भूमि सुधार के कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो टोडरमल किससे संबंधित हैं वो थे भूमि सुधार के कार्यों से। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ए ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, बी ऑप्शन है मोहम्मद खां, सी ऑप्शन है अब्दुस्मद और डी ऑप्शन है मीर सैयद अली। तो अकबर द्वारा जिसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी वो थे अब्दुस्मद। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब्दुस्मद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। वह उस समय का कुशल चित्रकार था। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था और उसे फिर बाद में मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया था। तो सीरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? अब्दुस्मद को। और किसके द्वारा? अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? ए ऑप्शन है जोधपुर के राजा की, बी ऑप्शन है जयपुर के राजा की, सी ऑप्शन है राजा रामचंद्र और डी ऑप्शन है गोंडवाना की रानी। तो जो मियां तानसेन थे, जो अकबर के दरबार में आने से पहले जिनकी सेवा में थे वो थे राजा रामचंद्र की सेवा में। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, राजा रामचंद्र की सेवा में। तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे, ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। तानसेन जी का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 में सतना के निकट बछौरा गांव में हुआ था। बछौरा गांव है सतना के निकट, वहां पे 1506 में इनका जन्म हुआ था तानसेन का। और इनका नाम क्या था, वास्तविक नाम रामतनु पांडे। और 1555 से 1562 तक यह रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे थे। फिर 1562 से मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आ गए थे। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है अकबर। तो जिस मुगल शासक ने न्याय की चेन स्थापित की थी वो था जहांगीर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। जहांगीर न्याय करना राजा का एक व्यक्तिगत दायित्व मानता था, ठीक है। उसने आगरा के किले के शाहबुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज की सोने की जंजीर बंधवाई थी, ठीक है, और जिसमें कि 60 घंटे लगे थे, 60 है ना, 60 घंटे लगे थे। अच्छा, कोई भी न्याय का फरियादी होता था तो उस घंटी को बजाता था, तो उसका जो न्याय होता था वो जहांगीर खुद करता था। तो जो न्याय की चेन स्थापित की थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जहांगीर के द्वारा। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है?
मीन्स कि सबसे पहले कौन आया था, मुगल शासक, फिर उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद। अगर हम मुगल शासकों में सबसे पहले क्रम देखें तो सबसे पहले आया था बाबर। बाबर 1526 में फरगना के शासक था बाबर, है ना। वहां से बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले प्रथम युद्ध में हराया था, ठीक है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आया था बाबर 1526 में। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र हुमायूं शासक बना था। तो पहले बाबर, फिर बाबर के बाद में फिर 1530 में कौन शासक बना था, हुमायूं। फिर हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, तो उसका पुत्र अकबर शासक बना। तो बाबर, हुमायूं, फिर तीसरा 1556 में कौन बना, अकबर। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर शासक बना। तो फिर चौथे नंबर पे कौन आएगा, जहांगीर, ठीक है। और फिर 1626 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक बना हुआ था। तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ए ऑप्शन है जहांगीर द्वारा, बी ऑप्शन है औरंगजेब ने, सी ऑप्शन है हुमायूं द्वारा और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो जो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, वो किया था शाहजहां ने। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, शाहजहां। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया था। 1648 में पूरा हो गया था निर्माण, ठीक है। और इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इस नवनिर्मित जो नगर का प्रमुख आकर्षण क्या था, लाल किले के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। और इस किले की प्राचीरों को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, इसलिए यह लाल किला कहलाता है, जो दिल्ली में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किन के नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया। ए ऑप्शन है राजाराम, बी ऑप्शन है चूड़ामन, सी ऑप्शन है बदन सिंह और डी ऑप्शन है सूरजमल। तो जो मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों का जिसने नेतृत्व किया था वो थे राजाराम, ठीक है। राजाराम के नेतृत्व में 1680 से ही जाट शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन चूड़ामन के नेतृत्व में वास्तव में जाटों ने अपने आप को संगठित करना प्रारंभ किया तथा भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की गई थी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, चूड़ामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो जो उस्ताद मंसूर खां थे वे जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर। ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, ठीक है। और बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसने, जहांगीर ने, किसको, उस्ताद मंसूर खां को। सही ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था। ए ऑप्शन है उस्ताद ईसा खां, बी ऑप्शन है इला ईसा, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है उस्ताद उस्मान। तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में हुआ था। तो किसने बनवाया था, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा शाहजहां। अगर ये बोला होता कि किसने बनाया था तो उसका आंसर था हमारा उस्ताद ईसा खां। तो उस्ताद ईसा खां ऑप्शन होता, ये ऑप्शन होता कब, यदि ये बोला होता
हमसे कि किसने बनाया था, और किसने बनवाया था, तो वो था शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर सी इसको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन सी है? ए ऑप्शन है मुमताज महल, बी ऑप्शन है नूरजहां, सी ऑप्शन है जोधाबाई और डी ऑप्शन है अंसारी बेगम। तो जो औरंगजेब था वह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, मुमताज महल। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ठीक है, तो जो औरंगजेब था उसकी मां का नाम क्या था? मुमताज महल, और उसके पिता कौन थे? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है अकबर। तो जिसके शासनकाल में मराठा के प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी वह था औरंगजेब। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, औरंगजेब। मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, जिससे कि औरंगजेब ने रुष्ट होकर फरवरी 1689 में संभाजी को, कवि कलश को बंदी बना लिया। ठीक है, संभाजी और कवि कलश दोनों थे, उनको बंदी बना लिया था। ठीक है, और 11 मार्च 1689 को कोडे गांव में इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? ये ऑप्शन है हरगोविंद, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है तेग बहादुर और डी ऑप्शन है अर्जुन देव। तो ऐसे सिख नेता जिनकी इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी वो थे तेग बहादुर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, तेग बहादुर। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन के पुत्र थे तेग बहादुर। ठीक है, और उन्होंने इस्लाम ग्रहण नहीं किया और इसके कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 में उनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? ए ऑप्शन है चंपत राय, बी ऑप्शन है जुझार सिंह, सी ऑप्शन है वीर सिंह और डी ऑप्शन है छत्रसाल। तो औरंगजेब के शासन के दौरान ऐसा शासक जिसने की बुंदेलों का नेतृत्व किया था वो था छत्रसाल। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, छत्रसाल। चंपत राय का पुत्र था छत्रसाल, उसने औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था और इसने मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध भी आरंभ किया था। ठीक है, तो औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किसने किया था? छत्रसाल ने। और छत्रसाल कौन था? चंपत राय का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? ए ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी और डी ऑप्शन है अकबर। तो जो जीटी रोड थी वो जीटी रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में 4 सड़कें बहुत ही प्रसिद्ध थी। पहली सड़क सोनारगांव बंगाल से शुरू होकर आगरा तक थी, दिल्ली और लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त होती थी। ठीक है, और 1500 कोस लंबी यह सड़क सड़क ए आजम नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है, आजकल इसी सड़क का नाम ग्रांड ट्रंक रोड है, मतलब कि जीटी रोड है। और ये किसके द्वारा निर्मित थी? शेरशाह सूरी द्वारा। कहां से शुरू होती थी? सोनार गांव है बंगाल में, वहां से शुरू होकर आगरा,
दिल्ली और लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त होती है। ठीक, और इसकी कितनी लंबाई 1500 कोस लंबी थी है। और यह सड़क ए आजम नाम से भी पुकारी जाती थी। आजकल इसी का नाम क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड है। और एक और जो दूसरी सड़क थी वह आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक गई थी। ये 4 सड़कें मेन थी उस समय। तो ये जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी, शेरशाह सूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है शेरशाह। तो जो दिल्ली का लाल किला था वो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था, मुगल बादशाह शाहजहां की। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो जो जामा मस्जिद का निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शाहजहां। 1650 में इसका काम शुरू करवाया था और 1656 में यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई थी। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ साथ ही इस दिल्ली की जो सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? ए ऑप्शन सिकंदरा, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है औरंगाबाद और डी ऑप्शन है कश्मीर। तो जो अकबर का मकबरा है वह आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित है। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, सिकंदरा। इसका निर्माण 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा करवाया गया था और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह गुंबद विहीन है, मतलब कि इस पर गुंबद नहीं है और इसमें बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरे का दरवाजा और संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? ए ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, सी ऑप्शन है जोधाबाई का महल और डी ऑप्शन है मोती मस्जिद। तो इन चारों में से जिसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था वो है मोती मस्जिद। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा 1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया गया था। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, इसने कराया था शाहजहां ने 1654 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सम्राट के नाम दे रखे हैं, सूची 2 में उनके मकबरे, जहां जहां मकबरे स्थित हैं वो दे रखा है। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा है काबुल में। तो जो बाबर है, बाबर का मकबरा कहाँ पे है स्थित है? काबुल में। ठीक है। अकबर है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। तो शाहजहां किससे रिलेटेड है? आगरा से। तो पहले का सी होगा, दूसरे का डी होगा और फिर तीसरे का ए और चौथे का बी। इस तरीके से सही ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा स्थित है। ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन अजमेर, सी ऑप्शन है औरंगाबाद और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो जो बीबी का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहां पर है?
महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी का मकबरा है। ताजमहल की अनुकृति होने के कारण इसे हम दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर काबुल में? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली। यह अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत है, ठीक है, और इसका निर्माण अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम, उसकी देखरेख में हुआ था। और इसका मकबरे का जो प्रधान कारीगर था वो मीरक मिर्जा ग्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीरी महल स्थित है। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, सी ऑप्शन है आगरा किले में और डी ऑप्शन है सिकंदरा में। तो जो जहांगीरी महल है वह आगरा किले में स्थित है। सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आगरा किले में। अकबर ने इस इमारत का निर्माण अपने पुत्र और उत्तराधिकारी शहजादे सलीम के रहने के लिए करवाया था, ठीक है, और इसके निकट ही एक अकबरी महल का निर्माण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? ए ऑप्शन है सेना के वेतन के लिए, बी ऑप्शन है अधिकारियों के वेतन के लिए, सी ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों के वेतन के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी वह अधिकारियों के वेतन के लिए की गई थी। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकारियों के वेतन के लिए। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोतवाल था। ए ऑप्शन है मुंशी, बी ऑप्शन है सलाहकार, सी ऑप्शन है तहसीलदार और डी ऑप्शन है रक्षक। तो जो मध्ययुगीन भारत था उस समय पर कोतवाल नगर रक्षक की जिम्मेदारी निभाते थे। जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन है? ए ऑप्शन है बाबर हुमायूं, बी ऑप्शन है हुमायूं औरंगजेब, सी ऑप्शन है अकबर शाहजहां और डी ऑप्शन है बाबर जहांगीर। तो ऐसे दो मुगल शासक जिन्होंने स्वयं अपने जीवन चरित्र लिखा था वह थे बाबर और जहांगीर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाबर जहांगीर। बाबर और जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है, जो बाबरनामा, तुजुके बाबरी या फिर बाकियाते बाबरी नाम से भी विख्यात है, ठीक है। और जो जहांगीर की आत्मकथा है वह तुजुके जहांगीरी, जहांगीरनामा, ये इस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, और यह फारसी में लिखी हुई है। और जो बाबर की आत्मकथा है वह तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृतियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। हुमायूं नामा हुमायूं द्वारा, बाबरनामा बाबर द्वारा, तुजुके जहांगीरी जहांगीर द्वारा और शाहजहांनामा इनायत खान द्वारा। तो इनमें से जो सही से सुमेलित नहीं है वह है ए ऑप्शन, हुमायूं नामा हुमायूं द्वारा रचित नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्चुअल में हुमायूं नामा की रचयिता बाबर की बेटी गुलबदन बेगम थी, ठीक है। तो और जो हुमायूं नामा है वह दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है, ठीक, और दूसरा भाग हुमायूं के हालात को बयां करता है, ठीक है। तो जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं बल्कि जो बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम उन्होंने लिखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का रचयिता कौन था? ए ऑप्शन है फरिश्ता, बी ऑप्शन है इब्न बतूता, सी ऑप्शन है अबुल फजल और डी ऑप्शन है बीरबल। तो आईने अकबरी के जो रचयिता थे वो थे अबुल फजल। ये अबुल फजल की रचना है।
सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, अबुल फजल। अबुल फजल अखबार का दरबारी रचनाकार रहा है। ठीक है, अबुल फजल की मृत्यु 1602 में हो गई थी। ठीक है, अबुल अबुल फजल ने 1597 से 98 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया था। जो अकबरनामा था वह 3 जिल्दों में बटा है। ठीक है, और इसकी जो तीसरी जिल्द है वही आईने अकबरी है। इसमें अकबर कालीन जो शासन प्रणाली थी उस पर प्रकाश डाला गया है। तो किसने रचना की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत का फारसी में अनुवाद का नाम है। ए ऑप्शन है अकबरनामा, बी ऑप्शन है इकबालनामा, सी ऑप्शन है समीनेतु जल आलूलिए और डी ऑप्शन है रज्मनामा। तो अकबर के शासनकाल में जो भारत का फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम है रज्मनामा। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, और महाभारत का नाम क्या दिया था? रज्मनामा। मतलब कि इसका मतलब वो है युद्धों की पुस्तक। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? ए ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था वह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दारा सिकोह तो नहीं है, तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है? शाहजहां होगा, शाहजहां के शासनकाल में, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ। ये ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, बी ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच और डी ऑप्शन है अकबर और राणा संग्राम के बीच। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था वह 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व था वह सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ठीक है, और इसमें मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हो गई थी, और उस समय पर जो मराठा पेशवा थे वह बालाजी बाजी राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ एक में लड़ाई दे रखी है और दूसरे में शासन से संबंधित तथ्य दे रखे हैं। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन, तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन, तालीकोटा की लड़ाई, भारत में तुर्की शासन, प्लासी की लड़ाई, भारत में मुगल शासन या भारत में गुलाम राजवंश थी। तो जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी वह 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, और जिसके बाद में जो मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। तो जो था पानीपत की द्वितीय लड़ाई है वह किससे संबंधित है? मुगल शासन से संबंधित है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का हो जाएगा हमारा डी, मुगल शासन। सेकंड है तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, और यह तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 में हुई थी, और इसी के साथ ही भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। भारत में कौन सा शासन आ गया था? तुर्की शासन। जो तराइन की द्वितीय लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, 1192 में हुई थी, और इसी के साथ ही फिर भारत में तुर्क शासन की स्थापना हो गई थी। तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में विजयनगर के शासक रामराय और जो संगठित मुस्लिम शक्तियां थीं
उनके बीच में हुई थी, ठीक है, और जिसमें कि विजयनगर की सेना पराजित हुई थी और मुसलमानों ने विजयनगर शहर को बर्बाद कर दिया था। तो जो तालीकोटा की लड़ाई थी, उसके उसके बाद में क्या था, विजयनगर का पतन। ठीक है, तो इससे ए ऑप्शन है। और फोर्थ है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा पराजित किए जाने पर भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो इस तरीके से फर्स्ट का हो जाएगा डी, सेकंड का है सी, थर्ड का है तलीकोटा का है ए, और फोर्थ का है बी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके सही राज्यों के साथ जोड़े बनाइए। हल्दी घाटी, राजस्थान, पानीपत, हरियाणा, बक्सर, बिहार, प्लासी या पश्चिम बंगाल। ठीक, तो जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। तो पहले का तो ए हो जाएगा, हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 में, ठीक है, और इसमें राणा प्रताप मुगल सेना से पराजित हो गए थे। सेकंड है पानीपत। पानीपत हरियाणा में स्थित है, ठीक है, तो पानीपत किससे रिलेटेड हो जाएगा, हरियाणा से। यहाँ 3 युद्ध हुए थे। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। ठीक, अब आगे है बक्सर। तो जो बक्सर है, बक्सर बिहार में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल एकदम राइट सी हो जाएगा। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जो अवध के नवाब थे सुजाउदौला को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की जो सम्मिलित सेना थी उनको पराजित कर दिया था। जो अवध के नवाब सुजाउदौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इनकी सम्मिलित सेना थी, इनको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। और प्लासी, प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो जो भारत में रुपए का सिक्का जो प्रारंभ किया था वह सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शेरशाह सूरी। मुद्रा टंकन के इतिहास में शेरशाह का महत्वपूर्ण स्थान है। चांदी के रुपए का प्रचलन सर्वप्रथम शेरशाह ने किया था, ठीक है। शेरशाह का रुपया शुद्ध चांदी का एवं मानक मुद्रा था। फिर बाद में अकबर ने इसी आधार पर मुद्रा प्रणाली का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है बाबर। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है अकबर। अकबर ने सबसे ज्यादा शासन किया था। यदि हम देखें तो बाबर ने 1526 से 1530 तक किया था। अकबर ने 1556 से 1605 तक किया था। और जो जहांगीर था उसने 1605 से 1627 तक किया था। और शाहजहां ने 1627 से 1658 तक किया था। सबसे ज्यादा अकबर ने शासन किया था, लगभग 50 वर्षों तक। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद या पंचमहल। तो
जो नगीना मस्जिद है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नगीना मस्जिद। अकबर द्वारा आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद एवं पंचमहल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन जो नगीना मस्जिद है इसका निर्माण आगरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है उज्जैन, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है जयपुर। तो जो जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने जंतर मंतर जो नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था वह 5 स्थानों पर करवाया था, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी। ठीक है, और लेकिन कोलकाता में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। तो यहां से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 5 जगह कहाँ कहाँ पे करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर, जसवंत सिंह औरंगजेब, अमीर खुसरो जहांगीर और अंबर मलिक हुमायूं। तो जो सही नहीं है जोड़ा वह है अमीर खुसरो और जहांगीर का, सी ऑप्शन होगा इसका। अमीर खुसरो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। ठीक है, और उसने तारीख अलाई और अन्य कई पुस्तकों की रचना की थी। अमीर खुसरो का जहांगीर से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है मंगलौर, सी ऑप्शन है हल्दिया और डी ऑप्शन है सूरत। तो जो मुगल काल में जिस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था वह था सूरत। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। मुगलों के जो अधिकांश व्यापार था वह इसी बंदरगाह से होता था, इसीलिए इसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। और जो मक्का की यात्रा भी इसी बंदरगाह से अधिक की जाती थी, तो इस वजह से और इसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किनको अपने दरबार में उच्च प्रदान किए? राजपूतों को, ईसाइयों को, सिखों को और मुसलमानों को। तो जो अकबर था, अकबर ने राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए थे। तो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। आमेर के शासक भगवान दास थे, उनको मान सिंह थे, इनको शाही सेवा में शामिल किया था। अकबर ने राजा मान सिंह को 7 हजारी मनसबदार का पद भी प्रदान किया था। ठीक है, राजा टोडरमल थे, राजा बीरबल थे, इनको भी शाही सेवा में शामिल किया था। तो जो अकबर ने ज्यादा उच्च पद प्रदान किए थे वो थे राजपूतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर रचना है? ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन है गोलकुंडा, सी ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है आमेर। तो जो मोती मस्जिद है या फिर जिसको हम पर्ल मस्जिद भी कहते हैं वह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, लाल किले। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? पर्ल मस्जिद का, मोती मस्जिद का मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण 1632 में शुरू किया गया था तथा 1648 के अंत में पूरा हुआ था? ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है लाल किला, सी ऑप्शन है कुतुब मीनार और डी ऑप्शन है मोती महल। तो जो जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में खत्म हुआ था वह है
ताजमहल। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू करवाया था और इसका निर्माण कार्य 1648 के अंत में पूरा हुआ था। यह ताजमहल यह आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अजुरमंद बानो बेगम, ठीक है, जिसे उसने मुमताज महल की उपाधि से विभूषित किया था, उसकी स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिसे जिन्हें आगरा के सिकंदरा में नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। ए ऑप्शन है सम्राट शाहजहां, बी ऑप्शन है मुमताज महल, सी ऑप्शन है सम्राट अकबर और डी ऑप्शन है सम्राट हुमायूं। तो 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में जिनकी मृत्यु हुई थी वह थे सम्राट अकबर। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा सम्राट अकबर। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी और उसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा पहले एक गांव था, ठीक है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था, ठीक है। फिर इस बाद में अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रख दिया था और मकबरे का जो निर्माण कार्य योजना थी वह अकबर ने ही बनाई थी और इसका जो निर्माण था वह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। और इस मकबरे की जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि यह गुंबद विहीन है, मतलब इस पर गुंबद नहीं है और यह 5 मंजिला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कई विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ए ऑप्शन है सम्राट औरंगजेब, बी ऑप्शन है सम्राट हुमायूं, सी ऑप्शन है सम्राट शेर शाह सूरी और डी ऑप्शन है सम्राट अकबर। तो ऐसा मुगल शासक जिसने कि कई विश्राम गृह, मस्जिदों और सड़कों का नेटवर्क का निर्माण कराया था वह था सम्राट शेर शाह सूरी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी में अपने शासनकाल में कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों का निर्माण कराया था, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध थी। उसके द्वारा निर्मित सड़कों में 4 विशेष उल्लेखनीय हैं। सबसे लंबी सड़क लाहौर से सोनारगांव बंगाल तक निर्मित की गई थी, जिसे सड़के आजम और आज कल ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। इन सड़कों के किनारे उसने छायादार वृक्ष लगवाए थे, ठीक है, और प्रत्येक 4 मील की दूरी पर यात्रियों के ठहरने के लिए सराय का निर्माण भी करवाया था। तो किसने करवाया था? सम्राट शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है पोलो और डी ऑप्शन है टेनिस। तो जो 15वीं सदी में बाबर द्वारा जिस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया गया था वह था पोलो। सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? ए ऑप्शन है खिलजी वंश, बी ऑप्शन है मुगल, सी ऑप्शन है लोदी और डी ऑप्शन है तुगलक। तो वह वंश जिसके शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था वह था मुगल वंश। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा मुगल वंश। इसी के साथ ही हमारा जो 7वां पार्ट था जीके के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, इसके अंतर्गत हमने मुगल काल से
जो भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको किया था वह कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।